धौलाधार की हरी भरी वादियों में बसा एक मंदिर, जहां न केवल श्रद्धा का सागर उमड़ता है, बल्कि हर शारीरिक और मानसिक थकान को भी सुकून मिलता है। यहां पहुंचते ही लगता है कि जैसे इस संसार की सारी चिंताएं यही पहाड़ियों में छूट गई हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता गुणा देवी के मंदिर की, जो इन दिनों न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि गर्मी से राहत की तलाश में आए पर्यटकों की भी पहली पसंद बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था, बट कभी आए नहीं थे। बट इस बार वेकेशंस में आने का हमें मौका मिल गया। ये मंदिर घने जंगल में पहाड़ों के बीच में है, बहुत अच्छा है। व्यू कैसा लगा? बहुत सुंदर व्यू है, फॉग भी पड़ी हुई थी, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। क्राउड की बात करें, कितना क्राउड रहा है? क्राउड है, ठीक ठीक क्राउड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ठीक है। जिस तरह से वेदर की बात करें, अभी कैसा वेदर है? यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, फॉग पड़ी हुई है, ठंडा, मतलब नॉर्मल वेदर है, ठीक है। धर्मशाला की ऊंचाई पर बसा ये दिव्य स्थल भक्तों और प्रकृति प्रेमियों दोनों को अपनी ओर खींच रहा है। बैंड बाजों के साथ श्रद्धालुओं के कदम कच्ची पगडंडियों पर बढ़ते हैं। घने जंगलों के बीच से होते हुए लोग मां गुणा देवी के दरबार तक पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां गुणा देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। हर वीकेंड यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। कुछ गर्मी से राहत पाने यहाँ आते हैं, तो कुछ अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाने। यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सुंदरता के बीच में मौजूद है और यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। कौन कौन है आपके साथ आया? मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। और चंडीगढ़ के मौसम की बात करें, जिस तरह से गर्मी है, और यहाँ के मौसम की बात करें, कितना अंतर देखते हैं? चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गर्मी है, लेकिन ऊपर आकर मतलब हाइट पे आकर थोड़ी ठंडक महसूस होती। आपको बता दें कि मां गुणा देवी जी का मंदिर धर्मशाला शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धौलाधार की तलहटी में सुदूर पहाड़ियों पर बना हुआ है। एक मान्यता के मुताबिक ये देवी गद्दी समुदाय के एक वर्ग की कुलदेवी भी है। माता का मूल स्थान दूर सुदूर पर्वत पर है, लेकिन माता गद्दी समुदाय के पूर्वजों के कहने पर यहाँ आकर बसी है ताकि लोग उनके दर्शन कर सके। माता 200 साल पुरानी यहाँ पे स्थापित हुई और यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं तो 1.5 किलोमीटर इसका असली स्थान का वो ऊपर है। और जो हमारे परदादा जी थे उनके साथ आई थी, उनके साथ बातें करती थी, सब कुछ करती थी। गुणा माता के चमत्कार के आगे अंग्रेज अधिकारी ने भी हार मान ली थी। अंग्रेज अधिकारी ने माता और उसके भक्त की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसके बाद उल्टे पांव वापस लौट गया। हम गद्दी समुदाय और जो हमारी कुलदेवी है वो खानदानी सेठ हैं, उनकी मतलब जो कुलदेवी है। क्या इतिहास है सर सेठ जो इसने बनाए, माँ ने बनाए। जब मतलब हमारे परदादा जी थे तो कोई एक बहुत बड़ा सेठ हमारे परदादा जी को मतलब वो परीक्षा लेने के लिए आया था, तो उसने मतलब मलका के रुपये मतलब एक टोकरू भर के उनको दिया था और उसने उसके पाँव छुए और बोलता भाई मेरे को होने चाहिए, मैं तो आपके लिए परीक्षा करने आया। और वो क्या था, वो माँ ने रात को सपना दिया था हमारे परदादा जी को और उसने मतलब कि हाँ कोई आपको परखना आएगा, तो उसका जो पहले तो होती थी बड़ी बड़ी पेड़ियाँ, उसका आना बोलते हैं ना, तो खोलना और उससे पूरा टोकरू मलका के रुपये से भरती। साल भर का वो करे तो कम से कम 50-60 हज़ार बंदा आता है। अब गुणा माता का मंदिर ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, खासकर गर्मियों के मौसम में। मैं बहुत टाइम से सोचती थी, एक्चुअली बेसिकली मैं हिमाचल को ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिला। आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आके यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखकर और माता रानी के दर्शन करके मन को सच्ची में बहुत सुकून मिला है।
चंडीगढ़ के वेदर की बात करें और हिमाचल के, कितना डिफरेंस मांगते हैं? चंडीगढ़ में इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्चुअली टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पे, और यहाँ पे आके और यहाँ और वहाँ का टेम्परेचर में हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ में आके सच में बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। अभी मंदिर आप पहुँचे हैं तो क्राउड कैसा लगा? क्राउड की बात करें तो क्राउड भी काफ़ी है यहाँ पे। यहाँ के लोकल मैंने ज़्यादा देखे हैं कि यहाँ पे जो लोकल यहाँ के श्रद्धालु हैं वो बहुत विजिट कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है इस मंदिर के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिला है, हमें भी ज़्यादा जानने का मौका मिला, और इसी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सरकार अगर गुणा माता मंदिर की तरफ नजर घुमाए तो ये मंदिर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा, साथ ही आसपास का क्षेत्र पर्यटन के तौर पर विकसित होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जहां भक्तों के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी मन का सुकून ढूंढने आ रहे हैं। धर्म, आस्था और प्रकृति का ऐसा संगम कहीं और मिलना मुश्किल है। धर्मशाला से ईटीवी भारत के लिए विपिन की रिपोर्ट।